गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले वाली तासिका में देखा वर्ग समीकरण के मूलों का संबंध, और आज हम देखेंगे वर्ग समीकरण के मूल तथा गुणांकों में क्या संबंध है वो देखेंगे। हमें पता है कि ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा का जो मान होता है माइनस बी प्लस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा का जो मान है माइनस बी माइनस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अभी हमको ये अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करेंगे। हम अल्फा प्लस बीटा यानी इसकी और इसकी दोनों का हम यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। अभी इन दोनों में दोनों का जो हर है समान है, 2a, यहाँ भी 2a है तो हमने नीचे में 2a लिखा है, और ये अंश का हम अभी प्लस करेंगे तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a क्यों? क्योंकि दोनों का हर कैसे है, सेम है। तो यहाँ प्लस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस वर्गमूल में बी स्क्वायर 4ac, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा है माइनस बी, और ये माइनस बी ये होता है माइनस 2b अपॉन 2a। यहाँ ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है माइनस बी अपॉन ए। इसी प्रकार हम दोनों का गुणा करेंगे, अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा का जो मान है माइनस बी प्लस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a गुना माइनस बी माइनस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों का गुना करना है, और दोनों का हर है यहाँ 2a इंटू 2a होता है 4a स्क्वायर, और ये अभी दोनों अंश में इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये माइनस बी और ये माइनस बी ये हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस ये हो गया माइनस, और वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac और वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका गुना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन ये होगा 4a स्क्वायर। अभी ये प्लस बी स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है, ये हो गया कैंसिल, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, तो c का यहाँ आ गया c अपॉन a। तो अल्फा गुना बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b अपॉन a। अभी इसी के आधार पर हम कुछ उदाहरण लेंगे। इसका हम पहला उदाहरण लेंगे। अल्फा और बीटा यह 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आता है। तो पहले तो हम जो वर्ग समीकरण दिया है उसको लिखेंगे। इसका हल है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0, और ये वर्ग समीकरण को हम इसका जो मानक रूप है उसके साथ तुलना करेंगे। तो यहाँ a का जो मान हो गया वो है 2, b का जो मान है वो है 6, और c का जो मान है माइनस 5। ये हमने लास्ट वाले भी तासिका में पढ़ा है। अभी हमको फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो हमने कैलकुलेट किया कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अभी इसमें वैल्यू डालेंगे, ये b की वैल्यू कितनी है यहाँ 6, तो और उसके सामने है माइनस, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इसका मान हो गया 2 3 तो माइनस 3, ये हो गया। अभी इसी प्रकार हम अल्फा इंटू बीटा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा
उसका जो हमने कैलकुलेशन किया वो है c/a। तो c का मान क्या है यहाँ -5 और a का मान कितना है यहाँ, a का मान है 2। तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा इसका मान हो गया -5/2। वेरी इजी एंड इजीली यू कैन गेट द मार्क्स। अभी हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। वर्ग समीकरण x² - 13x + k = 0 के मूलों का अंतर 7 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। k का मान ज्ञात कीजिए, इसका भी हम हल करेंगे। पहले हम वर्ग समीकरण लिखेंगे x² - 13x + k = 0 और इसको मानक रूप के साथ तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0। यहाँ तुलना करने पर तो यहाँ a का मान हो गया a, b का मान हो गया -13 और c का मान हो गया k। c का मान हो गया k। अभी मानो अल्फा और बीटा वर्ग समीकरण के मूल है और अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यानी अल्फा की जो कीमत है बीटा से ज़्यादा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है -b/a। तो यहाँ b का जो मान है वो है -13। यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं अपॉन a का मान है 1, तो यहाँ आएगा माइनस माइनस होता है प्लस अपॉन 13/1, तो आंसर आ गया 13। यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया हमारा, अल्फा प्लस बीटा का मान आया 13। अभी उन्होंने दिया है दोनों के मूलों का अंतर 7 है। अंतर का मतलब दोनों में डिफरेंस 7 है। तो अल्फा माइनस बीटा, इस दोनों में अंतर 7, तो हमने माइनस साइन किया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। अल्फा प्लस अल्फा ये 2 अल्फा हो गया और 13 + 7 कितने हो गए 20। तो यहाँ अल्फा का जो मान है 20/2, तो अल्फा का मान आया है 10। अल्फा का मान कितना आया है 10। अल्फा का मान 10, ये जो है इक्वेशन समीकरण 1 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा का मान है 10, तो 10 प्लस बीटा इज इक्वल टू 13। तो इसलिए ये बीटा बराबर हो गया 13 - 10, तो बीटा का मान आया 3। बीटा का मान कितना है 3, बीटा का मान आया 3। तो अभी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की, तो अभी हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है c/e। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा हम करेंगे, अल्फा की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 10, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास k, और a का जो मान है वो है 1। तो ये हो गया 30 और ये हो गया k, तो इसलिए k का मान आया 30। k का मान है 30। हे क्लब करावं लागेल का आपल्याला वीडियो? हाँ। और हम तीसरा उदाहरण लेंगे। अल्फा और बीटा वर्ग समीकरण x² + 5x - 1 = 0 के मूल हो तो वैल्यू निकालनी है अपने को
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और दूसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन दोनों का मान ज्ञात करना है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन बार बार आता है बोर्ड के एग्जाम में फॉर 3 मार्क्स। अब इसको कैसे हल करेंगे? हम पहले वर्ग समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। अगेन मानक रूप के साथ इसकी तुलना करेंगे तो मानक रूप है अपना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अभी a का मान क्या हो गया गर्ल्स? यहाँ a का मान हो गया है 1 और ये b का जो मान हो गया वो 5 और c का मान हो गया -1। यहाँ तक समझ में आपको? अभी निकालेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है -b अपॉन ये, इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, यही हम करेंगे। तो b का जो मान है 5 और ये हो गया -5 और a का मान है 8, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -5 यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो गया -5। अभी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c का मान है -1 और a का मान है 1, तो ये इसका आंसर हो गया -1। तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा इसका मान हो गया -1। अभी हमको ये सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला है गर्ल्स अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा। एक बार मैं और दोहराती हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अभी जस्ट ये वैल्यूज हमको ये फॉर्मूले में डालना है। तो अपना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -5, तो ये हो जाएगा -5 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1, ये हो गया -1 और इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अगेन -5, तो आई विल राइट इन द ब्रैकेट -5। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 और यहाँ होगा माइनस। नाउ माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस और प्लस इंटू माइनस ये हो गया माइनस और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अभी दोनों माइनस है तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे और इसकी जो वैल्यू है, दोनों माइनस है तो हम इसको प्लस करेंगे तो वैल्यू आई 140। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो कैलकुलेशन के बाद आंसर है -140। इसी प्रकार हम दूसरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसी में हमको अभी वैल्यूज डालनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो है -1, तो आई विल राइट इन द ब्रैकेट -1। तो -5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो यहाँ आंसर है 27 यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो आंसर है ये 20। यहाँ कुछ गृहपाठ दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए चौखट में योग्य संख्या करो। अभी ये वर्ग समीकरण दिया है और तुमको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, उसका मान ज्ञात करना है और अल्फा इंटू बीटा। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, पहली वैल्यू है -b अपॉन ए, उसमें वैल्यूज डालने पड़ेगी और यहाँ अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, तो इसमें भी वैल्यू डालनी पड़ेगी।
सबसे पहले ये वर्ग समीकरण को मानक रूप के साथ तुमको क्या करना पड़ेगा, तुलना करके ए बी सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अभी सेकेंड क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा यह y² माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको सेम उदाहरण सॉल्व करके दिया है और उसी को देख के प्रैक्टिस करके तुमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। धन्यवाद।